नजर लग जाती है। आज जब माँ ने मन में सोचा कि आज इसने बहुत दूध पी लिया, तो मेरे प्रभु ने थोड़ा सा मन में विचार आया कि मेरी माँ जानती नहीं है मैं कौन हूं। तो मेरे भगवान ने दूध पीते पीते माँ की ओर देखा। माँ को जब देखा, माँ ने भगवान को देखा, भगवान ने नाक सिकोड़ी और जोर से जभाई ली, अपने मुख को खोला। जब आलस आता है ना, जभाई लेते हैं, जोर से जभाई ली। तो माँ ने भगवान के मुख में क्या देखा? खम्रोदसी ज्योति रनिक मासाह। माँ ने भगवान के मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, समस्त चराचर प्राणियों को, समस्त संसार को भगवान के मुख में देखा। भगवान समझाना चाहते हो माँ, अगर मैं तेरा दूध ज्यादा पी भी रहा हूं, तो तेरा दूध पी करके केवल मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, तेरा दूध पी करके ये सारा चराचर संसार, सारा विश्व तृप्त हो रहा है। माँ ने सोची, हे भगवान, इसके मुख में मैंने क्या देख लिया। घबरा करके माँ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया। माता भूल गई कि मैंने क्या देखा था। फिर से अपने बच्चे को दुलार करने लगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक दिन माता यशोदा भगवान कृष्ण को सुला रही थी, लेकिन नटखट मेरे प्यारे कन्हैया सोना नहीं चाहते थे। छोटे से हैं, बार बार जग जाते हैं, रोने लगते हैं। तो माता यशोदा लोरी गा करके भगवान को सुला रही है। छगन मगन मेरे लाल, छगन मगन छगन मेरे लाल को आजा दिया। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजा दिया। छगन मगन मैया सुनावे पालने, लाला को लाड लगा। मैया सुनावे पालने, लाला को लाड लगा। आजा रे निंदिया लाल को, मैया रही है सुला। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया। छगन मगन रेशम का है पालना, मोतियों की है लगा। रेशम का है पालना, मोतियों की है लगा। आजा रे निंदिया लाल को मैया रही है सुला। छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया,
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जोर से बोलिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सुखदेव जी कहते हैं राजन, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। एक बार वसुदेव जी की प्रेरणा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के गोकुल में आए। नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया। नंद बाबा ने कहा, हे गर्गाचार्य जी, आप जैसे ऋषियों के दर्शन, आप जैसे आचार्यों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। आज आप कृपा करके पधारे हैं, आप हमारा एक कार्य कर दीजिए। क्या करना है? बोले, आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो, हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकते। क्यों महाराज? बोले, अगर हम आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करेंगे, हम हैं यदुवंश के आचार्य, अगर आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करेंगे, ये बात कंस को मालूम चल जाएगी, तो कंस समझेगा कि नंद के यहाँ पर जो बेटा है वो भी वसुदेव जी का ही है, इसलिए नहीं करूंगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, हम किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने देंगे, बस आप तो नामकरण संस्कार कर दीजिए। गौशाला के अंदर आए हैं, एक सुंदर सी जगह पे गर्गाचार्य जी बैठे, नंद बाबा बैठे। इधर रोहिणी जी ने और यशोदा जी ने सोचा कि देखे तो सही, ये जो नामकरण करने वाले ऋषि हैं, पंडित जी हैं, ये कुछ जानते हैं या ऐसे ही। इसलिए क्या किया, भगवान कृष्ण को तो माता रोहिणी ने अपनी गोद में उठा लिया और बलराम जी को माता यशोदा ने अपनी गोद में उठा लिया। अगर अच्छे पंडित जी होंगे तो बता देंगे कौन किसका बेटा है, अगर नहीं बता पाते हैं तो समझना डुप्लीकेट। ऐसा ही हुआ। और जब आए गौशाला में, गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले रोहिणी जी के माता यशोदा की गोद में जो बैठे हुए हैं उसको देख के कहा, यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जो तेरी गोद में है ना, ये अगर रोहिणी की गोद में होता तो फिर ये कहने क्या आवश्यकता है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, इतना ही कह देते, यशोदा रोहिणी जो तेरा बेटा है ना, ऐसा कह सकते थे। लेकिन क्या कहा कि यशोदा जो तेरी गोद में बैठा हुआ है ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। यशोदा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। अब बात आई भगवान कृष्ण के लिए, तो कहने लगे, यशोदा, ये जो रोहिणी की गोद में बैठा है ना, ये सांवला सांवला, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युग में
पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंगों को स्वीकार किया। अब की बार यह कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। प्रागयं वासुदेवस्य प्रागयं वसुदेवस्य। और नंद जी, यह जो तुम्हारा पुत्र है ना, कभी वसुदेव के घर में भी जन्मा है। इसके इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। और अंत में क्या कहूं, नंद बाबा, ये जो आपका बेटा है, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्हं वेदनो जनाः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा, आपके पुत्र के जितने नाम बताए जाएं, जितने नाम कहे जाएं, उतने कम है। बहुनी, बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि इसका जो बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, आपका पुत्र बहुत सारे रूपों को धारण करता है, और इसलिए इसके बहुत सारे नाम हैं। गुण कर्मानुरूपाणि, इसके कर्मों के अनुसार इसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, परंतु संसार के लोग नहीं जानते। तान्यहं वेदनो जना, संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। और नंद बाबा, एक बात कहूं, आपका जो बेटा है ना, इसको किसी भी प्रकार से देखा जाए, ये हर प्रकार से देखने पर भगवान नारायण के समान लगता है। इसके गुणों में और भगवान नारायण के गुणों में बड़ी भारी समानता है, इसलिए आप लोग इसका बड़ा ख्याल करना। समय आने पर आप लोगों को आपका ये पुत्र बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचा लेगा और आप सबको आनंदित करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी कह रहे हैं, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो। आहा, कुछ समय बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, समय बढ़ता गया। अब राम और श्याम घुटनों के बल चलने लगे, दोनों हाथों का सहारा लेके और दोनों घुटनों का सहारा लेकर के चलने लगे। गोकुल में खेल खेलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कभी कभी चल करके नाली में गिर जाते, अपने शरीर में कीचड़ लगा लेते, और जब वो कीचड़ लगा करके चलते, उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन करके बजने लगते। यह वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता था। कभी कभी राम और श्याम किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे, जिसको जानते नहीं है, उसके पीछे हो जाते और बहुत दूर तक निकल जाते। जब वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता और ये देखते इसको तुम जानते ही नहीं है, तब खींच करके वापस आ जाते। ये सब देख करके माता यशोदा और माता रोहिणी बड़े भाव विभोर हो जाती, उन्हें बड़ा आनंद होता। माताओं का हृदय स्नेह से भर आता, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब राम और श्याम अपने शरीर में कीचड़ का अंग राग लगा लेते, उस समय उनकी शोभा और बढ़ जाती और सुंदर लगने लगती। माताओं का हृदय आनंद से भर आता, गोद में उठा करके दूध पान कराने लगते। कभी कभी राम और श्याम किसी बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते और पूंछ पकड़ के खींचते, बछड़े जोर से भागते तो राम और श्याम दोनों बछड़ों के पीछे पीछे घसीटते घसीटते बहुत दूर चले जाते। अपने घरों के काम धंधों को छोड़ करके ब्रज की गोपियां, ब्रज की युवती स्त्रियां बलराम जी की और भगवान कृष्ण की ऐसी सुंदर बड़ी भारी लीलाओं को देख करके अपने आप को आनंदित करते रहते। कभी कभी राम और श्याम आग के समीप जाके आग को छूने की कोशिश करते, और लिखा है कि कभी कभी बड़े बड़े जानवरों को अपने दांत से काट देते, और कभी कभी कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं के गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरजती, परंतु माताओं की एक ना चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल होता रहता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, काले नालपेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले। थोड़े दिनों के बाद जब समय बीता तो राम और श्याम अब घुटने का सहारा लिए बिना चलने लगे। अब भगवान घुटनों के सहारे नहीं चलते हैं, अब खड़े होकर के चलने लगे। अब सोचो, जब घुटने की बल चलता हो तब इतनी चंचलता करता हो, अब अपने पैरों पर चलेगा तो क्या करने वाले हैं। महाराज भगवान ने सोचा कि अब तो चोरी करनी चाहिए। क्यों? कि बोले घर में मक्खन तो बहुत है, घर में सारी वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन जो चुरा के खाने में आनंद आता है ना, वो आनंद और कहीं नहीं आता। तो हमारे संतों ने वर्णन किया कि हमारे प्रभु ने सबसे पहले क्या किया, भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी की। संत कहते हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान ने सबसे पहले कौन सी लीला की है? माखन चोरी की। भगवान ने सोचा कि माखन चोरी में आनंद बहुत आता है, लेकिन ये आनंद सबसे पहले मेरी मां को मिलना चाहिए। ब्रज की युवतियों के घर जाके चोरी करूंगा, उनका माखन चुरा के खाऊंगा, उनको बड़ा आनंद होगा। अरे उनको होगा तो होगा, पहले ये आनंद मैं अपनी माता जी को दे दूं। इसलिए भगवान अपने घर में घुसे। इसलिए माखन चुराने के लिए। माता जी तो घर में थी नहीं, भगवान अंदर घुसे और क्या किया, जाकर के माखन के मटके में हाथ डाला और माखन का एक लौंदा हाथ में उठा लिया। जैसे ही खाने लगे तो क्या देखा, नंद बाबा के महल में बहुत सुंदर सुंदर मणियों के खंबे बने हुए हैं। खंबे के अंदर अपनी परछाई को देखा। भगवान ने अपनी परछाई को देखा तो उनको लगा, अरे हमारे घर में ये कौन घुस गया। तो भगवान ने मक्खन पीछे छुपा लिया। भगवान ने सोचा, ऐसा लगता है मक्खन की रक्षा करने के लिए मां ने इसको छोड़ रखा है। भगवान बोले, इसको देख भाई, तू भी खा ले और मैं भी खा लेता हूं, पर तुम मैया को मत कहना। अगर तूने मैया को कह दिया तो मैया बहुत मारेगी। मक्खन ऐसे था और जैसे ही बाहर निकाला तो जो परछाई देख रहे थे उसने भी हाथ बाहर किया। भगवान समझ गई मक्खन खाना चाहता है, तो बोले, देख तू भी चोर और मैं भी चोर। अब तू मां से मत कहना, मैं भी मां से नहीं कहूंगा। ऐसा मक्खन खाने लगे। इतने भी माता यशोदा आई और मां ने कहा, कौन है घर के अंदर? भगवान नहीं बोले।
अंत में माँ ने नाम लेके कहा, कृष्ण क्वासी, कृष्ण कन्हैया। तो लिखा है, अरे ओ मेरे बाप, तू कहां है, क्या कर रहा है। माता की बात को सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन की चोरी से अलग हो गए। माँ ने कहा, तू कर क्या रहा था भीतर। बोले, कुछ नहीं भैया, हमारे घर में एक चोटा घुस आया। कौन। बोले, चल दिखाता हूं। और जैसे परछाई के सामने गए तो परछाई फिर सामने आ गई। बोले, देख मैया, ये तेरे माखन को चुरा रहा था, मैंने इसको समझाया, ये नहीं माना, इसने भी माखन खा लिया और थोड़ा मुझे भी खिला दिया। माँ यशोदा ने कहा, ओ मेरे भोले बाबा, तुम कितने सरल हो। माता हंस पड़ी और फिर कहा, कन्हैया, ये सारे घर का माखन तेरा है, जितना तुझे खाना है उतना खा ले। आज भगवान ने सोचा, आज तो गड़बड़ हो गया, आज शुरुआत ही अच्छी नहीं रही, माखन चुराने में सफल नहीं हुए, अब की बार दोबारा चुराएंगे। अब की बार फिर से घर में घुस गए भगवान माखन चुराने के लिए। जब खटखट की आवाज हुई तो माँ ने भीतर आके समझा कि कोई बिल्ली घुस गई, आज माखन मटकी गिरा देंगी, सारा माखन गिर जाएगा। तो माँ डरती डरती अंदर आई तो आके क्या देखा, बिल्ली नहीं है, यहाँ पे तो बिलोटा बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण को देख के बोली माता जी कि बेटा क्या कर रहा है। भगवान बोले, कुछ नहीं माँ, क्या करूं, ये देख तूने इतने बड़े बड़े सोने के कंगन हाथ में पहना रखे हैं, गर्मी के कारण ये कंगन जल रहे हैं, इसलिए मक्खन में डाल के ठंडा कर रहा हूं। माँ ने कहा, अच्छा। तो बोले, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तेरे होठों पे मक्खन लगा, इससे क्या तू अपना पेट ठंडा कर रहा है। भगवान ऐसे लीला करके माता जी को बड़ा आनंद देती हैं। और माँ ने क्या किया, ऐसी तोतली तोतली वाणी सुन करके भगवान कृष्ण को गोद में उठा करके उनको प्यार करने लगी, उनका मुखमंडल चूमने लगी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी की है। ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान माखन चोरी घर से प्रारंभ करते हैं। अब ब्रजवासियों के घर घर जाकर के माखन चुराने लगे। कभी किसी के घर से माखन चुरा के लाते, कभी किसी के घर से माखन चुरा के खाते। शिकायत आने लगी। देखो, सारी कथाएं तो नहीं कह सकते, एक समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन प्रयास ये करूंगा कि जितनी कथा कह सकता हूं उतनी कह दूं। भगवान राम और श्याम की चंचलता बढ़ती चली गई। गोपियां भगवान को निहारती और आशा करते ये हमारे घर भी आए और माखन को चुराए। जिसके हृदय में भाव होता मेरे प्रभु उसी के घर में चले जाते। और परिणाम क्या हुआ कि ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, सारे ब्रज में घर घर यह बात प्रकट हो गई। क्या कि दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खा। भगवान ग्वालों के साथ में और सखाओं के साथ में माखन खाते हैं, ये बात सब जगह फैल गई है। गोपियां आती हैं और शिकायत करती हैं माँ के पास, क्या कि माता जी आपके कृष्ण और बलराम हमारे घर आते हैं और माखन चुरा के खा जाते हैं। सब की सब इकट्ठी होकर के आ गई और माता को घेर लिया कि मैया सुनो, तुम्हारे कन्हैया की हम करतूत सुनाते हैं। गुजरी देने लगी ताना, सुना उलाहना देने लगी कि मैया देखो हमारे घर को आते हैं, माखन चुराते हैं और माखन खाने के बाद माट मटकी फोड़ देते हैं। माँ ने कहा कोई बात नहीं, अरे बच्चा ही तो है, कितना खाता होगा, थोड़ा बहुत खा लेता होगा, खा लेने तो क्या फर्क पड़ता है। बोले अगर थोड़ा बहुत अकेला खाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होता क्या है, बोले मरकान भोक्ष्यन विभजति सच्चे, खुद खाता है तो खाता है,
खुद खाने के बाद में अपने सखाओं को बांट देता है। सखाओं को खिलाने के बाद जो बच जाता है वो बंदरों को बांट देता है, और बंदरों के खाने के बाद में मटकों को उठा करके फोड़ करके चला जाता है। क्या होता है? बोले नास्ति भांडम भिनत्ति, मटके फोड़ देता है। और जब हम पीछा करते हैं तो ऐसे अंगूठा दिखा करके भाग जाता है। एक बोली मैया मेरी सुनो। हाँ बहन तू बता। बोले मेरे साथ तो बड़ी अनोखी हो गए। क्या? तो गोपी बोली कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। हाँ वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। अरे यशोदा, ये तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। ये हमारे घर में आता है और हमारे बछड़ी खोल के चला जाता है। तो माने का अच्छा ही तो है, कुछ काम करता है तुम्हारा। बोले ऐसा नहीं, क्वचित समय, अभी गाय धोने का समय नहीं हुआ है। गाय धोने से 1 घंटा पहले बछड़ा खोल देता है। बछड़े जाकर के सारा दूध पी जाते हैं, फिर हमको बताता है कि देख गोपी तेरा बछड़ा सारा दूध पी गया। क्रोश संजात हास। जब हम इसको डांटते हैं तो ये जोर जोर से ठाठा मारकर हंस उठता है। इसकी हंसी को देख करके हम भी पागल हो जाते हैं और हम इसको कुछ भी नहीं कह पाते। एक गोपी ने कहा एक काम करो, अब जब ये माखन चुराने तुम्हारे घर पे आए ना तो तुम क्या करना, अपना माखन अंधेरे में रख देना। कहां पे? जोर से बोलिए ना। अंधेरे में रख देना, इसको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक गोपी बोली माता जी हमने ये भी करके देख लिया। तो बोली हुआ क्या? तो कह रही हैं ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यरि गृहकूर्त्री ते सुव्यग्रचित्ताः। जब हम मक्खन को अंदर छुपा के रख देते हैं तो क्या होता है? ध्वांतागारे धृतमणिगणम, इसके हाथ में, इसके गले में जो महंगे महंगे आभूषण हैं उनका जो प्रकाश होता है मणियों का, उस प्रकाश में ये सब कुछ देख लेता है और फिर माखन आदि लूट करके खा जाता है। तो माँ ने कहा एक काम करो, तुम अपने घर में माखन है ना ऊपर रख दिया करो, बहुत ऊपर, जहां पे इसका हाथ पहुंचे ही नहीं। तो बोले मैया ये भी करके देख लिया। फिर क्या हुआ? बोले पता नहीं कहां से एक उखल ले आया। उखल के ऊपर एक ग्वाले को खड़ा किया, ग्वाले के ऊपर खुद सरदार जी खड़े हो गए और मटके में से माखन निकाल के खुद ने खाया, ग्वालों को खिलाया, और जब देखा पेट भर गया है तो फिर बंदरों को बांट दिया और बाद में मटके को उठा करके फोड़ करके चला गया। मैंने कहा हे भगवान, ये 2.5 साल का इतना नटखट हमें नहीं मान सकती। एक गोपी बोली कि मैं पकड़ करके ही लाऊंगी अगली बार। ऐसे तो मानोगी नहीं, किसी के घर में कोई बच्चा उधम करता है तो माँ मानती नहीं है, अरे बच्चा क्या कर सकता है। तो माँ बोली, गोपियां बोली कि अब की बार हम पकड़ करके लाएंगे तब तुमको बताएंगे। ठीक है बहन, पकड़ करके ले आओ। एक गोपी ने भगवान को पकड़ने का विचार बनाया, माखन रख दिया और एक कोने में छुप गई। भगवान सखाओं के साथ आए, माखन को खाया, मटके फोड़ करके जाने लगे, ग्वाल वाल भाग गए। भगवान का हाथ गोपी ने पकड़ लिया। भगवान बोले अब तो मारे गए, अब कोई उपाय हमारा बचने का नहीं है। भगवान चिल्लाने लगे, गोपी इस बार छोड़ दे, फिर जीवन में कभी नहीं आऊंगा। गोपी बोली इसी बार तो नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं तो दोबारा फिर आए।
और खूब भगवान ने कोशिश की, गोपी ने छोड़ी नहीं। गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा और ले जाने लगी। ग्वाल बाल भी साथ साथ चलने लगे। जब चौराहे से निकली तो चौराहे पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। उसमें उस गोपी का ससुर भी था। कौन? ससुर। ससुर को देख के गोपी ने घूंघट नीचे कर लिया। जैसे ही घूंघट नीचे किया, भगवान बोले गोपी से कि गोपी देख, तेरे हाथ बड़े कठोर हैं और मेरे हाथ बड़े कोमल हैं। तो मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। जैसे ही गोपी ने कहा ठीक है, भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। अपना हाथ छुड़ा के उस सखी के देवर का हाथ पकड़ा करके मेरे भगवान भाग के अपने घर में जाके घुस गए और घर में जाकर के सो गए। अब ये गोपी पहुंची द्वार पे, बोली बहन यशोदा बाहर आके देख, आज तेरे छोरा को पकड़ करके ही लाई हूं। अच्छा। माता जी आई और बोली क्या हुआ बहन, काय को हल्ला करे? बोले तू रोज कहती है ना कि पकड़ करके लाओ, आज पकड़ करके लाई हूं, देख इसके मुंह पे माखन लगा हुआ है। तब तक भगवान आंख मसलते हुए अंदर से उठ के आ गए। माता जी का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए। जैसे ही भगवान पल्लू पकड़ के खड़े हुए, भगवान उस गोपी से, माता जी यशोदा जी ने उस गोपी से कहा, अरे बहन इतना हल्ला कर रही है, हल्ला करने से पहले अपना घूंघट उठा के देख तो ले, किसको पकड़ रखा है तूने? उसने जैसे घूंघट उठा के देखा देवर है, तो देवर का हाथ छोड़ दिया और गुस्सा करने लगी। भगवान इशारा करके बोले, कहो गोपी क्या क्या हुआ, कैसी हो, ठीक हो, क्यों परेशान हो रही हो, सुबह सुबह आ गई तुम? और धीरे से उसके पास में जाके बोले भगवान, देख गोपी, आज तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया है, अगर दोबारा ऐसा करेगी ना तो तेरे ससुर का हाथ तेरे हाथ में थमा दूंगा। ऐसे भगवान सारे ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। एक बोली, मैया मेरी सुनो, मैं कितनी इसकी ऊधम बताऊं। एक बार ये आया और उस दिन मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। मेरे पास में आया तो इसने पूछा कि सखी तू क्या कर रही है? तो इससे मैंने कहा, लाला आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, पूजा के बाद में प्रसाद बटेगा, वो प्रसाद सबको मिलेगा, तो प्रसाद लेने आ जाना। मैं तो ऐसे समझा रही थी, ये चला गया गुस्सा होकर के और पता नहीं बाहर जाकर के कुत्ते के 2 पिल्लों को पकड़ के ले आया और ला करके जहां सत्यनारायण भगवान रखे हुए थे वहीं पे बिठा दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संत गाते हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो बिल्ला घेर। बिल्ला पकड़ के लाए और वहां बिठा दिए और बोले, गोपी नेक अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर ले। वो गोपी बोली, फिर बहुत परेशान होके मैंने सारी सफाई की और फिर से पूजा की। एक बोली कि यशोदा मेरे को तो मेरी बात बताने में बड़ी शर्म लग रही है। माने का नहीं, बता दे जो भी बात है कह दे तू तो वो बोली, एक बार ये मेरे घर में आया, इसको माखन नहीं मिला, खूब खोजा, जब इसको माखन मिला ही नहीं गुस्सा में चला गया। रात में मैं और मेरे पति एक ही खाट पे सो रहे थे। ये आया, इसने मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चोटी बांधी, चोटी बांध करके चला गया। रात में 2 बजे मेरे पति को बहुत जोर की प्यास लगी तो झटका से उठे। जैसी झटका से उठे तो उनकी तो खिंची दाढ़ी, मेरी खिंची चोटी। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो बोले क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? ऐसे करते करते मेरे पति की 70% दाढ़ी उखड़ गई।
ऐसे भगवान ब्रज में रह के बहुत सुख देते हैं। भगवान का जो चरित्र है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो लीलाओं का सुख है वो ब्रजवासियों को मिलता है। और उनकी लीलाओं को सुन करके भी आज भी लोग आनंदित होते हैं। संसार की लीलाएं लीलाएं नहीं होती हैं, संसार का तो एक घटना घटती है, पर भगवान के चरित्र होते हैं वो परम मंगलमय होते हैं, सबको सुख देने वाले और सबको आनंद देने वाले होते हैं। इस प्रकार से भगवान बहुत ही आनंद ब्रजवासियों को दे रहे हैं। एक बार ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते मेरे प्रभु ने मिट्टी का एक टुकड़ा, एक माइक दे देना, मिट्टी का एक टुकड़ा उठा करके खा लिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रे निवेदयन्। एक दिन बलराम आदि ग्वालवाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर के कहा, माँ कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली है। सगृहीत्वा करे कृष्ण मुपाल हितेशिनी। हितेशिनी माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया कि कृष्ण तूने मिट्टी खाई है तो इसका एक भजन सुनिए। तेरे लाला ने तेरे काना ने तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई तेरे काना ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। सुन माई सुन माई सुन माई सुन माई सुन माई सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकन सन खेलो, अद्भुत खेल सकन सन खेलो, छोटो सो माटी को खेलो, छोटो सो माटी को खेलो। तुरंत शाम ने कटक कटक कटका याने कटक कटक गटकारी, जसोदा सुन माई तेरे लाला ने तेरे कनवा ने
तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन मारे। दूध दही को कबो नहीं नाती, दूध दही को कबो नहीं नाती, क्यों ना नाते खाई माती, क्यों ना नाते खाई माती। जसोदा समझा नहीं राती, नेक दया नहीं आई, ठाकुर नेक दया नहीं आई। जसोदा सुनवा तेरे लाला ने तेरी मनवा ने, तेरी लाला ने माटी खाई जसोदा सुन मारे। मोहन को मुकड़ो खुलवायो, मोहन मुकड़ो खुलवायो। तीन लोग यहाँ में दर्शायो, तीन लोग यहाँ में दर्शायो। तब विश्वास जसोदा ने तब विश्वास जसोदा ने हो, जसोदा ने हो तो पूरन ब्रह्मांड दिखायो, या तो पूरन ब्रह्मांड दिखायो। तेरे लाला ने तेरे कनवा ने, तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन मारे, सुन मारे, सुन मारे, सुन मारे, सुन मारे। वो तेरे लाला ने तेरे नाना ने माटी खाई जसोदा सुन मारे।
ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसो रस नहीं है माखन में, नहीं मेवा मिश्री दाखन में, नहीं मेवा मिश्री दाखन में। तो रस है ब्रजराजी झाकन में, तो रस राज, तो रस राज झाकन में। मुक्ति न मुक्ति बताए, जाने मुक्ति न मुक्ति बताए, यशोदा सुनना मेरे लाला वो तेरे जन्माने, लाला ने माती खाई यशोदा सुनना तेरे लाला ने जय यशोदा सुनमाए, 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 सुनमाए। बाल कृष्ण राम की। माँ ने पूछा, कृष्ण तुमने मिट्टी खाई है? भगवान ने मिट्टी खाई तो माताजी क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि माताजी हितैषिणी है। अगर बालक मिट्टी खाएगा तो उसे तकलीफ होगी, इसलिए माँ ने पूछ लिया। तब भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है। भगवान ने मुख खोला, माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है, आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, वैकारिक, अहंकार, कार्य, देवता, मन, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। ये सब देख करके माताजी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करने लगी और सोचने लगी, हे भगवान ये कोई माया है अथवा मैं कोई स्वप्न देख रही हूं। फिर लगने लगा, अरे ये मेरा कृष्ण तो भगवान है। भगवान के मन में आया, मेरी माँ अगर मुझे भगवान मानेगी तो वात्सल्य का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए माया का पर्दा डाल दिया। फिर से माँ को लगा ये तो मेरा ही छोटा सा कनुआ है, और माँ ने फिर से भगवान को गोद में उठा लिया। एक दिन माता यशोदा प्रातः काल उठ के दही बिलो रही थी। माता यशोदा के दही बिलोने की आवाज सुनकर के भगवान की नींद खुल गई। जैसे ही भगवान की नींद खुली, भगवान पीछे से गए और माँ के गले में दोनों हाथ डाल करके पकड़ लिया और माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, भूख लगी है, बस थोड़ी देर रुक जा, अभी माखन निकलेगा, माखन खिलाऊंगी। बोले नहीं अभी चाहिए। तो माँ ने कहा, देख लाला अगर अभी चाहिए तो अभी तो बासी माखन है। बोले नहीं ताजा चाहिए। तो बोले थोड़े रुक जा। बोले नहीं रुकूंगा नहीं, अभी चाहिए।
भगवान तो भगवान। तो माँ ने गोद में लिया और माखन दही मथना बंद कर दिया और दूध पिलाने लगी। बोले दूध नहीं माखन चाहिए। तो मैया बोली तू धैर्य भी रखता नहीं है, बासी खाएगा नहीं, चाहिए ताजा, निकालने देता नहीं। ऐसे बात करने लगी। बात बात में भगवान ने माँ से पूछ लिया कि माँ एक बात बता, तू मेरे को ज्यादा प्रेम करती है या नंद बाबा को, दाऊ दादा को, या घी दूध मक्खन घर किसको ज्यादा प्रेम करती है? तो माँ ने कहा कन्हैया मैं सबसे ज्यादा प्रेम तो तेरे से ही करती हूँ। भगवान ने बोले सच्ची बात है? माँ ने कहा एकदम सच्ची। इतने में ही दासी ने आवाज लगाई, ओ मैया यशोदा, आपके रसोई घर में जो दूध गर्म होने के लिए चढ़ा के आई है वो दूध उफन रहा है। ये बात सुनते ही, ये शब्द सुनते ही भगवान को तो बैठाया नीचे और दूध संभालने के लिए चली गई। भगवान बोले देखो ये है प्रेम। अभी तो कह रही थी कि मैं तुमको ज्यादा प्रेम करती हूँ और दूध की बात सुनते ही दूध को संभालने चली गई। मेरे प्रभु को क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, उन क्रोध के मारे उनके होठ फड़कने लगे। संजात कोपः स्फुरता रुणाधरम, रोने लगे। भगवान को क्रोध आया, उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्होंने दांतों से होठों को दबाकर पास में ही पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाया और बारी बारी से सारे मटके फोड़ दिए। दही बिखर गया, दूध बिखर गया, घी बिखर गया। और मटका फोड़ने के बाद एक कोने में खड़े होकर के बनावटी आंसू आंखों में भर करके रोने लगे। और जैसे कोई बहुत भूखा बच्चा हो, रोते रोते बासी माखन खाने लगे। सोचा अब तो माँ मारेगी तो पहले माखन खा लेते हैं। माँ दूध को संभाल करके जैसे ही आई, अब क्या देखा, प्रविश्य संदृश्य च, माँ देख रही है कि मटके फूटे पड़े हुए हैं। और इधर उधर देखा, भग्नं विलोक्य ससुतस्य कर्मतः, अपने पुत्र की इस करतूत को देख करके माता यशोदा हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पे देखा तो कृष्ण उखल के बगल में बैठ करके बासी माखन खा रहे हैं, बंदरों को लुटा रहे हैं। माँ को बड़ा क्रोध आया और माँ ने कहा कन्हैया तूने माट मटके फोड़े हैं, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। माता यशोदा ने हाथ में छड़ी ले ली, भगवान का पीछा किया, पकड़ पर घूमते घूमते भगवान आगे, पीछे माता यशोदा। माता यशोदा पसीने से लथपथ हो गई, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत तेज भागते हैं। हालांकि भाग तो थोड़ा ही पाते हैं, ज्यादा नहीं भाग पाते हैं, भागते थोड़ा ही है लेकिन भागते बहुत तेज हैं। माँ ने पकड़ लिया। लिखा है कि भागते भागते माता यशोदा के बालों में लगे हुए जो पुष्प हैं वो गिर गए, चोटी ढीली हो गई और जाकर के पकड़ लिया। बहुत डांटा। माँ ने जैसे डांटा, भगवान के नेत्रों से अश्रु टप टप होने लगे। माँ ने कहा तुझे इतना स्नेह करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, तो मानता नहीं है, आज तुझे बहुत मारूंगी। मारने के नाम से भगवान के पैर कांपने लगे। देखो, जिसके भय से भय को भी भय होता है, वो जगत के पालन करता, संहार करता, भगवान आज माता के सामने कांप रहे हैं। डांट करके माँ ने सोचा ये बच्चा है, अगर पीटूंगी तो बहुत रोएगा। डांटने के बाद सोचा अगर छोड़ दूंगी तो कहीं भाग ना जाए बाहर, इसलिए उखल से बांध दिया। उखल से बांध के घर के काम में लग गई। अचानक से माँ तो काम में लग गई, भगवान ने उखल को गिरा दिया। बच्चे से ही होते चंचल, उखल को गिरा दिया। घुटने के बल चलते चलते दो वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों के बीच में से निकल गए भगवान। जैसे ही भगवान तो निकल गए, उखल फंस गया। भगवान ने झटका दिया, वृक्ष धड़ाम से गिर गए। उसमें से दो पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान के धाम को चले गए। ये महाराज कुबेर के पुत्र हैं, इनके नाम है नल कुंवर
और मणिग्रीव। एक बार एक सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। नारद जी आए। नारद जी को देख के इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, जड़ के समान खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, जैसे जड़ के समान खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। वृक्षों की गिरने की आवाज जब ब्रजवासियों ने सुनी, दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा, दोनों तरफ वृक्ष पड़े हैं, बीच में भगवान कृष्ण आराम से खेल रहे हैं। नंद बाबा ने बंधन खोला, हृदय से लगा लिया। ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये वृक्ष कैसे गिर गए, समझ में नहीं आया। जो बच्चे पास में खेल रहे थे उन बच्चों ने कहा, बाबा आपके लाला नहीं गिराए हैं। नंद बाबा ने कहा, भांग खा रखी है। अरे ये छोटा सा बच्चा वृक्षों को कैसे गिराएगा, कौन जानता है। भगवान कृष्ण तो जगत के ईश्वर हैं, जगत के पालनहार हैं। लेकिन नंद बाबा, ब्रजवासी, माता यशोदा भगवान कृष्ण को छोटा सा बालक समझते हैं। नंद बाबा ने कहा, भाई देखो यहाँ बहुत सारे उत्पात मच रहे हैं, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। बोले वृंदावन चलते हैं। भगवान के लिए अपने विशाल महल को छोड़ करके भगवान सुखी हो जाएं, भगवान को कोई पीड़ा ना हो, इसलिए सारे के सारे ब्रजवासी महलों को छोड़ करके कहाँ पे आ गए, वृंदावन में। और वृंदावन में आए हैं तो मेरे प्रभु को वो वृंदावन बहुत अच्छा लगा। भगवान के मन को वो वृंदावन भा गया। राम और श्याम वृंदावन के अंदर क्रीड़ा करने लगे। 2 लाइन सुनिए, फिर आगे कथा सुनाते हैं। घूमन चल रे, घूमन चल रे, वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, ओढ़ के ठुकावलिया तारी, ओढ़ के ठुकावलिया तारी, ओढ़ के ठुकावलिया तारी, ओढ़ के ठुकावलिया तारी। तुझे यहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। तुझे यहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती धारा, निर्मल शीतल बहती धारा। तुझे मिल जाए श्यामा श्यामा
वृंदावन में श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके बिहारी, हरिदास जू के बाके बिहारी। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। वो मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो। देखो बरसानो, देखो बरसानो और नंदगांव, राधे राधे गाएंगे। देखो बरसानो और नंदगांव, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावनम गोवर्धनम। वृंदावन में तुलसी का एक बहुत बड़ा वन है और यमुना जी का पावन पुलिन है। हरा भरा अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हो गया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। ध्यान से सुनिए, मेरे प्रभु ने माता जी से कहा कि माता जी मैं बड़ा हो गया हूँ, गाय चराने जाऊंगा। माँ ने कहा बेटा बड़े तो हो गए हो लेकिन इतने बड़े भी नहीं हो गए हो गाय चराने जाओगे। कोई गाय सींग मार देगी तो क्या करें? बोले अभी बछड़े चराने जाओ। तो मेरे प्रभु बछड़े चराने के लिए जाने लगे। एक दिन बछड़े चराने के लिए गए। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम है अघासुर। ये अजगर के रूप में आया और जहां पर भगवान बछड़े चराते हैं वहां पर मुंह खोल के बैठ गया। विशाल अजगर, ब्रजवासियों बच्चों को पता नहीं था, उसके मुंह में घुस गए। वो अजगर भगवान को निगलना चाहता था। भगवान ने सोचा ही मेरे प्यारे भक्त ग्वालवाल अंदर चले गए, मैं भी चला जाऊं। भगवान ने उसके मुख में गए। जैसे भगवान उसके मुख में प्रवेश किए, प्रवेश करते ही उसने अपना मुख बंद कर लिया। बंद करते ही भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। इतना रूप बढ़ाया भगवान का, इतना रूप बढ़ा कि भगवान उसके गले को चीरते हुए बाहर आ गए। जो ब्रजवासी अंदर ग्वालवाल अचेत हो गए थे उनको बाहर निकाला और अपने प्रभाव से सबको चेतना भगवान ने दे दी। सारे ग्वालवाल और भगवान एकदम स्वस्थ हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक दिन ग्वाल वालों के साथ में
भगवान भोजन कर रहे थे। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में भगवान विराजे हैं, जूठा देते हैं, जूठा खाते हैं, बांटते हैं, सब मिलके खा रहे हैं। आकाश में से ब्रह्मा जी ने देखा, ये कैसा भगवान, जूठा खाता है, जूठा देता है। अरे भाई, भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। आराम से बैठ के पैर धो के थाली अच्छे से। भगवान नहीं होगा, बछड़े चुरा के ब्रह्मा जी ले गए। ग्वाल वालों ने कहा, बछड़े कहाँ हैं? भगवान बोले, आप लोग भोजन करो, मैं देख के आता हूँ। एक हाथ में रोटी, माखन और सब्जी लेके खाते खाते बछड़े खोजने के लिए गए। भगवान बछड़े देखने गए, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को ले गए। अब अकेले बचे भगवान। ध्यान धर के देखा तो समझ में आ गया, ये तो बूढ़े बाबा की करतूत है। मेरे प्रभु समझ गए ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। मेरे भगवान ग्वाल बाल बन गए, ग्वाल वालों के जैसे वस्त्र हैं वैसे बन गए, ग्वाल वालों का जैसा स्वभाव है वैसे बन गए, बछड़े जिस रंग के हैं वैसे बन गए। अर्थात सारे के सारे ग्वाल बाल, सारे के सारे बछड़े ब्रह्मा जी ले गए हैं, लेकिन आज भगवान बछड़ों के रूप में, ग्वाल वालों के रूप में आज मेरे प्रभु प्रकट हो गए। 1 वर्ष तक लीला ऐसे ही चलती रही। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने देखा, देखो तो सही पृथ्वी पे क्या हो रहा है। पृथ्वी पे आके देखा तो सारे ग्वाल बाल ऐसे भोजन कर रहे हैं, बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी चकरा गए कि हुआ क्या, ये तो मैं ब्रह्मलोक में सुला करके आया हूं। वापस जाकर के देखा, सो रहे हैं, धरती पे देखा, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान धर के देखा तो मालूम चला कि इन सब रूप में तो भगवान कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से बात ही नहीं की, एक भी शब्द नहीं बोला भगवान ने। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे श्लोकों में भगवान की स्तुति की, पर मेरे प्रभु ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े लौटा दिए। यमुना जी के अंदर एक नाग रहता है, जिसे कहते हैं कालिया नाग। इसने सारे यमुना जी के जल को दूषित किया हुआ है। और एक बार ग्वाल वालों ने और गायों ने अधिक प्यास लगने के कारण यमुना जी का जल पी लिया। सबके सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। भगवान को क्रोध आया और मेरे भगवान ने एक लीला रची। ओ काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। ओ काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली पर खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने के भावना से आए और यमुना जी के अंदर कूद गए। अंदर कूद करके कालिया नाग का मान मर्दन कर दिया। देखो, 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। आप दो कि कथा विस्तार से करो, अच्छे से करो, है ना, नहीं हो पाएगा। क्यों? या तो टाइम दो 7 घंटे, या फिर कथा संक्षेप में सुनो। देखो, 5 बजने वाले हैं और अपने को गोवर्धन पूजा भी करनी है, तो कुछ चरित्र विस्तार से सुने और कुछ चरित्र संक्षेप में सुन लीजिए।
भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया। कालिया नाग भगवान को डसने लगा। फन उठा करके भगवान कूद करके कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। उसके सहस्त्रों फण हैं, वो जिस फण को ऊपर करता है भगवान उसी फण पे अपने चरण को रख देते हैं। एक एक करके सारे फणों पे भगवान ने अपने चरण छाप दिए। उसका मान मर्दन हो गया, उसका मर्म मर्म टूटने लगा। अंत में भगवान से उसकी पत्नियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया और आदेश दिया कि तुम यमुना जी को छोड़ करके चले जाओ। कालिया नाग छोड़ के चला गया यमुना जी को। तदनंतर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ब्रज की जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिल जाए। इसलिए ब्रज की गोपियां प्रातः काल 4 बजे उठती हैं। मार्ग शीर्ष के महीने में प्रातः काल उठ करके यमुना जी के अंदर स्नान करती हैं और यमुना जी की बालू लेकर के एक कात्यायनी माता की सुंदर मूर्ति बनाती हैं। फिर सुगंधित चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी सामग्री, पल्लव फल चावल आदि से उनकी पूजा करती हैं और कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी माता, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबके एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन भगवान कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरण कमलों में बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मंत्र को जपती इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजाम चक्र कुमारिका और प्रार्थना करती हैं। एक दिन स्नान कर सुबह प्रातः काल 4 बजे आई, वस्त्रों को उतार के रख दिया, यमुना जी में प्रवेश कर गए। भगवान आ गए, वस्त्रों को उठा करके कदम की डाल पे बैठ गए और बोले वस्त्र चाहिए तो ले जाओ। गोपियां संकुचित हो गई, शर्म करने लगी। भगवान ने कहा देखो अगर वस्त्र चाहिए तो आकर के ले जाओ। गोपियों ने कहा कृष्ण अगर हमारे वस्त्रों को नहीं दोगे तो हम शिकायत करेंगे नंद बाबा को। भगवान ने कहा वस्त्र तो मेरे पास है, शिकायत करने जाओगी कैसे? अगर वस्त्र चाहिए तो बाहर आ जाओ। भगवान के बार बार कहने पर गोपियां बाहर आई और वस्त्रों को ले लिया। भगवान बताना चाहते हैं कि तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती हो और उसके बाद में संकोच लज्जा। संत कह रहे हैं अरे घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, अरे पिया मिलेंगे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल 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 तो है पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो है पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। सोने मंदिर बाती जलाकर, सोने मंदिर बाती जलाकर, आसन से मत डोल रे तो पिया मिलेंगे।
गोगट के पत छोड़ दे तो पिया रे, पिया रे। भगवान कहना चाहते हैं कि तुम हमें पति मानते हो फिर भी पर्दा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी मुझसे मिलने की इच्छा है, आने वाले शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ में विहार करूंगा। ऐसा कह के भगवान ने गोपियों को विदा कर दिया। भगवान रोज गाय चराने जाते हैं। एक दिन गाय चराने गए मेरे प्रभु तो साथ में भोजन ले जाना भूल गए। आज मेरे प्रभु टिफिन लेके नहीं आए हैं तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर से बहुत दूर निकल गए बछड़े चराते चराते। जब बहुत दूर चले गए ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जोर की भूख लगी है। भगवान ने कहा देखो अगर तुम्हें भूख लगी है तो एक काम करो, पास में ही गांव में कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों के पास जाके मेरा नाम लेना और कुछ खाने के लिए ले आना। ग्वाल वाल गए और जाकर के ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवों, पास के ही वन में कृष्ण और बलराम गाय चराते चराते आए हैं, बछड़े चराते चराते आए हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ब्राह्मणों ने कहा रे ग्वाल वालों तुम जानते नहीं हम वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण हैं, हम यज्ञ करने बैठे हैं, तुम ग्वाल वालों को हम भोजन देंगे? चले जाओ। ग्वाल वाले बेचारे दुखी होकर भगवान के पास आए, बोले ब्राह्मणों ने तो भगा दिया। भगवान बोले अब की बार ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। जब ये कहा तो भगवान की बात मान करके ग्वाल वाल ब्राह्मणों की पत्नियों के पास में गए और जाकर के कहा गाश्चारयन् स गोपालैः सरामो दूरमागतः। देखो पास के ही गांव में भगवान कृष्ण और बलराम बछड़े चराते चराते आए हैं, भूख लगी है कुछ दे दो। ब्राह्मणों की पत्नियों ने जब ये शब्द सुने हृदय में आनंद भर आया। आहा आज हमें नंद नंदन श्याम सुंदर के दर्शन मिलेंगे। झटपट भोजन बनाया, सुंदर थालों में भोजन सजा के वस्त्र से ढक करके सारी ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां भगवान के लिए भोजन लेके गई है। मन में विचार करती हैं हमारे अनंत जन्मों के पुण्य आज उदय हो गए हैं। नंद नंदन श्याम सुंदर के अद्भुत छटा के दर्शन होंगे। भोजन लेकर के भगवान के समीप आई हैं। भगवान के रूप लावण्य को देखा, माधुर्य को देखा, सौंदर्य को देख करके ब्राह्मणों की पत्नियां भाव विभोर हो गईं। नेत्रों से छल छल आंसू बहने लगे। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सुंदर भोजनों के थाल सामने किए। भगवान ने प्रसाद पाकर उनसे कहा कि हे ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां अब आप वापस चली जाओ। उन्होंने कहा प्रभु अब वापस जाएंगे तो हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा अरे जाओ तो सही, तुम्हारे पति स्वीकार नहीं, तुम्हारे पति तो तुम्हारा स्वागत करेंगे। जब वापस गई हैं तो ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों के मुख पे जब तेज देखा भगवान के दर्शन का तो ब्राह्मण लज्जित हो गए। हाय हाय, जिनके लिए यज्ञ किया जाता है, जिनके लिए अनुष्ठान किया जाता है, जिनके लिए जप तप किया जाता है, वो साक्षात हरि आज आए लेकिन हम दर्शन ना कर पाए, अपने आप को ही कोसने लगे। इस प्रकार भगवान सबको बड़ा आनंद देते हैं क्योंकि भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान के जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं। सबको आनंदित, आह्लादित और प्रमुदित करने के लिए ही भगवान के संपूर्ण चरित्र होते हैं। एक दिन भगवान गाय चरा के बछड़े चरा के घर पे आए तो घर पे क्या देखा कि बहुत सुंदर सबके घरों में व्यंजन बन रहे हैं। कोई लापसी बना रहा है, कोई रबड़ी बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई मालपुआ बना रहा है, कोई लिट्टी चोखा बना रहा है, कोई भरता बना रहा है। सब अपने अपने घरों में मिठाइयां बना रहे हैं, व्यंजन बना रहे हैं। भगवान ने माँ से पूछा माता जी आज घर में क्या होने वाला है? ये भोजन क्यों बना रहे हो? ये सब पकवान क्यों बना रहे हो? भोजन तो रोज बनता है लेकिन इतना पकवान तो आज से पहले कभी नहीं बना।
माँ ने कहा कि मेरे पास में समय नहीं है, अपने बाबा को जाकर के पूछ। जब ये कहा तो नंद बाबा के पास में आए तो नंद बाबा ने कहा, कृष्ण परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं की आज्ञा से इस पृथ्वी पे जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वृष्टि होती है तो धन धान्य होते हैं, उनसे हमारी जीविका चलती है, और उनकी पूजा करने से हमारे चित्त को शांति मिलती है। भगवान इंद्र जब राजी हो जाते हैं तो जगह जगह पे जितनी बारिश की आवश्यकता है बारिश कर देते हैं, सबका जीवन का निर्वाह होता है। भगवान बोले, सुखदेव जी कहते हैं, वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जन्यन्। वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा शंकर आदि जिन भगवान के शासन को मानते हैं, उन्हीं भगवान ने ध्यान धर के देख लिया, इंद्र को अभिमान है कि त्रिलोकी में मेरी पूजा होती है। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए नंद बाबा से कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। पिताजी, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार पैदा होता है, कर्म के अनुसार ही मर जाता है। उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों के आधार पर हमें जीवन मिला है, और अब हमारे कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। इंद्र इसमें निमित्त नहीं है। इंद्र किसी का सुख देने में, किसी को सुख देने में, किसी को दुख देने में इंद्र कारण नहीं है। पिताजी, अगर इंद्र ही सबको सुख देता है तो सब पूजा करेंगे तो क्या इंद्र सबको सुखी कर देगा?
नहीं करेगा। पिताजी, मनुष्य अपने कर्मों से जन्मता है, अपने कर्मों से सुख दुख आदि भोगता है। नंद बाबा ने कहा तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा हम सबको मिलकर के गिरिराज महाराज की पूजा करनी चाहिए। बेटा उससे क्या होगा? कृष्ण ने कहा, बाबा हमारी गायें गिरिराज पर्वत पर चरने जाती हैं, हरी हरी घास खाते हैं, सुंदर दूध देते हैं। दूध को हम बेचते हैं, दही को हम बेचते हैं, मक्खन को हम बेचते हैं, घी को हम बेचते हैं। उससे जो धन की प्राप्ति होती है उससे हमारा निर्वाह होता है। इसलिए इंद्र भगवान की पूजा छोड़ करके हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। बोले गिरिराज महाराज की। भगवान की बात को मान करके सारे के सारे ब्रजवासी जिन्होंने जो जो सामग्री बनाई सबने छकड़ों पे लाद ली। छकड़ा किसे कहते हैं? बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी पे सारे सामग्रियों को लाद करके सारे ब्रजवासी गोवर्धन जा रहे हैं। आप लोग चलेंगे? कौन कौन जाएगा? हाथ ऊपर करो। जो हाथ ऊपर करेंगे उनकी हाजिरी गिरिराज महाराज में लग जाएगी। बोलिए गिरिराज महाराज की। सारे ब्रजवासी अपने अपने सामग्रियों को लाद करके, बच्चों को लेकर के और आनंद मनाते हुए गाते हुए गिरिराज महाराज की शरण में गए। अरे नाई माने मेरो मनवा, हाँ जी नाई माने मेरो मनवा, क्यों हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। हाँ नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। चाहिए मोहि पार परोसन, चाहिए मोहि पार परोसन। नहीं चाहिए मोहि पार परोसन। चाहिए मोहि पार परोसन। मैं तो इकली दुकली जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो इकली दुकली जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखीरी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखीरी, माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। आप लोग कभी गए हैं गोवर्धन? कोई नहीं गया? कुछ लोग गए होंगे ना। देखो गए तो नहीं हो, मैं आपको बताता हूं। एक बहुत विशाल पर्वत है 21 किलोमीटर के अंदर। उसके ऊपर
बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ जी का। चारों तरफ बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। ध्यान से देखिए उस छटा को। और आप मुखार बिंदु पे पहुंचे जतिपुरा में, वहां सुंदर गिरिराज महाराज के दर्शन किए, साथ में दूध लेके गए, आपने चढ़ाया। अब के आपके पास जो सामग्री है भोग लगाने के सामने रख दी। और अब आप ये सोच लीजिए कि हम मन ही मन गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। हाँ, 7 कोस की दो परिक्रमा, 7 कोस की कर परिक्रमा, 7 कोस की दो परिक्रमा, 7 कोस की दो परिक्रमा। मैं तो सांतन कुंड में नहाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मन। मैं तो सांतन कुंड में नहाऊं, हमारी वीर नाई माने मेरो मनवा। हाँ, नाई माने मेरो मनवा, सखीनी नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, ओ चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं जानना चाहता हूँ आप लोग गा सकते हो कि नहीं। मैंने सुना है कि बिहार के लोग बड़ा अच्छा गाते हैं। ये बात सही है क्या? बोलिए ना, तो देखता हूँ गा पाते हैं क्या। अरे चकलेश्वर के दर्शन करके, गाते तो है पर थोड़ा धीरे गाते हैं बिहार के लोग हैं। थोड़ा जोर से गाएंगे। अरे चकलेश्वर के दर्शन करके, हाँ चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, मानस गंगा नहाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मानस गंगा नहाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, सखीरी नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो मनवा। ओ गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। हाँ, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। तो संतन न्योत जिमाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। हाँ, नाई माने मेरो मनवा, सखीरी नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। हाँ, नाई माने मेरो मनवा, सखीरी नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, सखी नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरी वीर नाई माने
मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा ओ नहीं माने मेरो मनवा सारे ब्रजवासी गाते बजाते नाचते कूदते गिरिराज महाराज के समीप आए। समीप जाकर के सबने अपना अपने घर से बनाए हुए सारे भोजन को रख दिया। विशाल हो गया, केवल 56 प्रकार का नहीं। महाराज अगर यूं कहा जाए 156 प्रकार का था तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है केले का हलवा बनता है, संतरे का हलवा बनता है। संतरे का हलवा सुना है? अनेक अनेक प्रकार की मिठाइयां होती हैं, 56 नहीं। हमारे वृंदावन में आज भी जब 56 भोग लगते हैं, 56 नहीं, कई बार हमने खुद ने 130 तो गिने हैं। कितने? 130। तो बहुत प्रकार के व्यंजन सामने रखे हैं, सारे ब्रजवासियों ने रखा। अब सबसे पहले जब भोजन कराते हैं तो क्या चाहिए? जल। जल कहां से लाएं? अब इतने बड़े गिरिराज महाराज, जल कहां से आएगा? तो क्या किया? भगवान ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया। गंगा जी का स्मरण करते ही मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। उसमें जल घड़े भर भर के सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज को स्नान करा रहे हैं, पूजा की है। भोजन सामने पधर आया। सखाओं ने कहा भैया कन्हैया तेरे देवता भोजन करने तो आ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा सब आंख बंद करो। जैसे ही सबने आंख बंद की उसी समय भगवान कृष्ण दूसरे रूप से चतुर्भुज धारण करके ऊपर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की। प्रकट होकर के बोले आओ ब्रजवासियों आओ, बहुत दिनों से भूखा हूं, आज जो सामग्री लाए हो मुझे अर्पित कर दो। ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने, गोपियों ने जब ऊपर बैठे हुए भगवान को देखा तो कन्हैया से कहा कन्हैया ये देखने में तो तेरे जैसे लगे, बस एक बात है इसकी 2 हाथ नहीं है, इसके 4 हाथ हैं। भगवान बोले तुम तो भोग लगाओ। सबने भोग लगाया। महाराज जो जितना लाया था भगवान सब पा गए। नीचे खड़े हुए भगवान कृष्ण ने कहा गिरिराज महाराज थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ा प्रसाद हम ब्रजवासियों के लिए भी छोड़ दो। तब थोड़ा सा प्रसाद बचा दिया और सबने गिरिराज महाराज की पूजा की है। सबको बड़ा आनंद हुआ। पूजा करके जब आने लगे भगवान ने कहा ऐसे नहीं जाया जाता, हमारे देवता के सामने खड़े होकर के कोई भजन कीर्तन गाओ। जब ये कहा तो सारे ब्रजवासी एक स्वर में गाने लगे। आप भी आंख बंद करके ये सोचिए गिरिराज महाराज की तलैटी में खड़े हैं और सब गा रहे हैं ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े अर चढ़े अर चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे
माथे पे मुकुट विराज रयो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। ओ तेरी ठोड़ी पे, तेरी ठोड़ी पे, ओ तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज, वो तेरी ठोड़ी मेरी लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने ओ की, तेरे गले में कंठा सोने की, ओ तेरे गले में कंठा सोने ओ की, तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी है विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज, ओ तेरी झांकी तेरे विशाल, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, अरु चकलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और चचलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रयो। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की, नंद के लाला की, बलभद्र भगवान की। गिरिराज महाराज की बहुत सुंदर पूजा करके, परिक्रमा लगा करके सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज का चिंतन करते हुए वापस वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल की कथा में भगवान कृष्ण का विवाह होगा। क्या होगा? इसलिए आप सभी लोग 1 बजे आए और आनंद लें। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण हो तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण स्वामी तेरी शरण हो तेरी शरण स्वामी तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजनग्रहाणं सदा वसन्तमृदयारविन्दे भवानी आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।